नेत्रलला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में आश्रय होकर हम लोग मनोशिक्षा सप्तम श्लोक के प्रथम पद को आज हम लोग श्रवण करेंगे। प्रतिष्ठा सा धृष्टा स्वपच रमणी में हृदय नष्टेत नटेत। इस श्लोक के सप्तम श्लोक है। प्रथम पद में कहा गया है धृष्टा स्वपच मणि प्रतिष्ठा सा। इसका अर्थ क्या है? अच्छा से श्रवण कीजिएगा। अच्छा से अगर श्रवण करेंगे तो जाकर के समझ में आएगा। प्रतिष्ठा कहते किसे हैं? प्रतिष्ठा सा किसे कहते हैं? प्रतिष्ठा सा उसे कहते हैं अपनी प्रतिष्ठा की आशा को ही प्रतिष्ठा सा कहते हैं। और ये जल्दी दूर नहीं होती है। प्रतिष्ठा हर किसी के अंदर में आशा रहती है कि सबको प्रतिष्ठा मिले, मान पद प्रतिष्ठा। देखो, अन्य समस्त सभी अन्य प्रकार के जितने भी है समस्त अनर्थों को दूर करने पर भी प्रतिष्ठा का आशा इतने सहज से दूर नहीं होती है। बात बहुत कड़वी है, परंतु उसको सहन करने की थोड़ा सा हम लोग को आवश्यक है यदि भक्ति मार्ग में रहना है तो। अन्य सभी अनर्थ दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा अति सहज से दूर नहीं होती है। वही प्रतिष्ठा प्राप्त हेतु उससे सब प्रकार की, सभी प्रकार की कपटता और कुटिलता उत्पन्न होती है। कुट और कपट, कूटनीति, कपटनीति, ये सब प्रतिष्ठा से ही उत्पन्न होती है और क्रमशः पुष्टि होती है। यह प्रतिष्ठा सा सभी अनर्थों की जड़ होने पर भी, यह प्रतिष्ठा सा जो है सभी अनर्थों का जड़ है। सभी अनर्थों का जड़ होने पर भी कभी भी अपना दोष स्वीकार नहीं करती। इतना ढीठ, इतना दंभी बन जाती है, उसको अपना दोष कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। इसीलिए तो इसको निर्लज कहा गया है। यह प्रतिष्ठा सा को इसलिए निर्लज कहा गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं इस श्लोक में, यश रूपी कुत्ते के मांस भक्षण में लगी रहने के कारण इसे चांडालिन भी कहा गया है। ये जो प्रतिष्ठा सा है ना, संपूर्ण मनुष्यों को खा जाती है, संपूर्ण मनुष्यों को खा जाती है। बहुत खतरनाक है ये प्रतिष्ठा सा। जो प्रतिष्ठा, मान, प्रतिष्ठा जो है ये सब कुछ खा जाती है, भयंकर है ये। पूर्व श्लोक में कथित हम लोग श्रवण किए थे निष्ठा के ऊपर में, निष्ठा रूपी कपट। तीन प्रकार के हम लोग श्रवण किए थे। स्वनिष्ठा साधकों की कपटता और परिनिष्ठा साधकों की कपटता, और तीसरा क्या है? निरपेक्ष साधकों की कपटता। अगर इसको सुने नहीं होंगे तो इसके पिछले वीडियो में आप सुन लीजिएगा, पिछले वाले हरि कथा में। उनमें से स्वनिष्ठा साधक धार्मिक, स्वनिष्ठा साधक धार्मिक, दाता, निष्पापी आदि परिचयों से अपनी मन में मान पद प्रतिष्ठा चाहता है, मान पद प्रतिष्ठा चाहता है। स्वनिष्ठ साधक की जो कपट है क्या है? भक्ति तो कर रहा है, भक्ति साधन का बहाना बनाकर इंद्रियों सुख साधन में ही तत्पर रहना, ये क्या कपट नहीं है? वही बात कह रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। स्वनिष्ठ साधक धार्मिक, दाता, निष्पाप आदि परिचयों से अपनी मान पद प्रतिष्ठा चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ,
मैं निष्पाप हूं, मैं दाता हूं और मैं धार्मिक हूं। यह अपने आप को मानकर विषयी संसारों में संसारियों से, संसार की लोगों से मान, पद, प्रतिष्ठा चाहता है अपना वेश धारण कर। यह भी बहुत बड़ा प्रतिष्ठा है, इसको भी कपट कहा गया। दूसरा क्या है तो बोलते हैं परिनिष्ठ साधक। परिनिष्ठी साधक अपने आप को बाहर से परिनिष्ठित होने की ढोंग करता है, किंतु अंदर ही अंदर कृष्णेतर अर्थात कृष्ण की इतर विषयों में आसक्ति रहता है। इसी को कहते हैं परिनिष्ठित साधक। अपने आप को मानेगा कि मैं भावुक हूं, मैं विषयों से सदा सर्वदा निर्लिप्त हूं, विषय मुझे स्पर्श नहीं करता, मैं विषयों को स्पर्श नहीं करता हूं। इस प्रकार से अपने यश विस्तार की आशा पोषण करते हैं। बहुत सूक्ष्म विचार है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं अपने आप को बहुत परिनिष्ठित मानते हो, बहुत निष्ठा है अंदर में, परंतु कपट किस बात की है? बाहर में दिखा रहे हैं हम परिनिष्ठित, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा भावुक हूं, मैं भजनशील व्यक्ति हूं, विषयों से सदा सर्वदा निर्लिप्त हूं, मैं लिप्त नहीं हूं। इस प्रकार आचरण लोगों को दिखाना, यह हुआ बाह्य। परंतु अंदर में क्या है? अपना यश विस्तार की आशा का पोषण करना। ये तो सबसे बड़ा कपटी हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं बाहर से भक्ति रूपी भाव का स्वभाव हम सब दिखा रहे हैं, परंतु अंदर में आशा क्या है कि यश विस्तार का पोषण। यह बहुत सूक्ष्म रूप से कपट है। यह कपट भी हम लोग को पतन करा सकता है, फिर से विषयों में लिप्त करा सकता है। इसी को कहते हैं परिनिष्ठ साधक, परिनिष्ठित साधक की कपटता। और तीसरा क्या कह रहे हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी? निरपेक्ष साधक की कपटता। मैं पक्का विरक्त हूं, अर्थात अपने को श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दंभ करना, दंभ रखना। और दूसरा वैराग्य वेश धारण कर अहंकार बस दूसरे साधकों को तुच्छ समझना। अरे मैं तो वैराग्य हूं, तू है क्या? तुम तो सामान्य हो। मैं इतना साल से आश्रम में रहा हूं, विद्यालय में रहा हूं, मठों में रहा हूं, और तुम तो अभी अभी आए हो। तुच्छ समझना। इस विषय को श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं निरपेक्ष साधकों की कपटता क्या है? तो बोलते हैं कि मैं पक्का विरक्त हूं, मैंने शास्त्रों का सारार्थ अच्छी तरह से जान लिया हूं। समस्त शास्त्रों का सिद्धांतों को मैं जानता हूं, जान लिया हूं। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। मेरी भक्ति सिद्ध हो गई है, ऐसी प्रतिष्ठा की आशा रखते हैं। यह भी सूक्ष्म कपट है। बाहर से कुछ और भीतर में क्या है? सूक्ष्म कपट। वे भी पतन करा सकता है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं बहुत ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा विस्तार करना ठीक नहीं होगा, इसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। अतः जब तक भक्तों के अंदर में प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं हो जाती, जब तक
भक्तों के हृदय के अंदर में से प्रतिष्ठा की आशा जब तक दूर नहीं हो जाती है, तब तक कपटता भी कभी दूर नहीं हो सकती। प्रतिष्ठा दूर होते ही कपट दूर होगी। जब तक प्रतिष्ठा हमारे हृदय से दूर नहीं होती है, तब तक कपटता भी दूर नहीं होती है। तथा निष्कपट हुए बिना निर्मल साधु प्रेम, साधुओं का जो कृपा, जो आशीर्वाद, जो भक्ति देना चाहते हैं, तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, तिमिरान मतलब अंधकार से निकाल करके उज्ज्वल में ले आना चाहते हैं, इसके लिए जो देना चाहते हैं वह कृष्ण प्रेम, शुद्ध प्रेम, साधन प्रेम, साधु प्रेम, वह कभी भी हृदय में प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक ये कपट और प्रतिष्ठा हमारा हृदय में रहेगा, तब तक हम लोग साधुओं का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तब तक हम लोग का हृदय में साधु प्रेम उदय नहीं हो सकती है, प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए निष्कपट हुए बिना साधु प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं होता। यह सप्तम श्लोक का पहला पद है, प्रथम पद। द्वितीय पद में कहते हैं क्या, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी निर्मल साधु प्रेम के विषय में कह रहे हैं। अर्थात श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का इस विषय में इस प्रकार का सिद्धांत है कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, सम्यड मत्सृणी तस्वांतो ममताति सयांकितः भावः सएव सांद्रात्मा बुधैः प्रेम निगद्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1:4-1। भाव या रति परिपक्व होने पर जब गाढ़ता को प्राप्त करती है, जैसे दूध को गरम करते करते रबड़ी बन जाती है, तो ऐसे ही रति जब परिपक्व होता है, भाव और रति जब परिपक्व होता है, भजन करते करते भगवान के प्रति हमारा रति और भाव बढ़ते जाता है, अत्यंत जब उत्कृष्ट हो जाता, अब माने जब पूरे गाढ़ा हो जाता है, तब गाढ़ा को जब प्राप्त करती है, तथा उसके फलस्वरूप साधक का जो चित्त है, वह चित्त जब सम्यक रूप से द्रवीभूत होने लगता है, तथा श्री राधा कृष्ण के विषय में अतिशय ममता युक्त हो जाता है, तब पंडित लोग उसे प्रेम कहते हैं। साधक को पहला अवस्था में हरिनाम करना है, सेवा करना है, हरिनाम करना है, सेवा करना है, कथा श्रवण करना है, मंदिर मार्जन करना है, परिक्रमा करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, ग्रंथों का अध्ययन करना है। करते करते ये क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर जितने ऊपर जाते रहेंगे ये सब पूरे ऊपर जब चले जाएंगे, सबसे ऊपर जब चले जाएंगे, तो ये सब कुछ यहाँ नीचे रह जाएगा और केवल ऊपर में केवल कृष्ण प्रेम, वह भाव प्रेम अलग हो जाएगा। प्रिया प्रियतम जुगल किशोर का सेवा अलग हो जाएगा, पूरे वहाँ चले जाएंगे, बाकी साधन सब यहीं रह जाएगा, 2 भाग में विभक्त हो जाएंगे। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए युगल किशोर का ये सब साधन है। इसी साधन के द्वारा ही उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं। इसी कपट को हम लोग का कपट जो है, कूटनीति, कुटिलता, कपटता, प्रतिष्ठा, ये सब को भी नष्ट करने वाला ही साधन सेवा और नाम, भगवान का नाम कीर्तन जप, इस विषय को हम लोग कल श्रवण अच्छी तरह से करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी एवं श्रील गुरु महाराज जी श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को अर्पण करते हुए आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्रील गुरुवर्गों को अर्पण करते हुए आज यही वाणी को विराम करते हैं। देखिए, गुरु वैष्णव का बात, गौड़ीय सिद्धांत
हम लोग को कांटे की तरह चुभेगा, परंतु यदि इसे समझ लिए ना तो ये अमृत की तरह लगेगा। जिनको मान पद प्रतिष्ठा चाहिए उनको तो चुभेगा, और जिनको नहीं चाहिए उसको क्या चुभने वाला है, उनको तो आनंद ही आनंद आएगा। श्री राधा मदन गोपाल श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कौल में अर्पित करते हुए, राधा विनोद बिहारी जी को अर्पण करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग तीसरे पद को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे प्रभु, किसी प्रकार का कोई अपराध हुई हो, किसी को अच्छा लगे ना लगे, मेरा वाणी यदि किसी को दुख पहुंचाए तो इसी के लिए मैं क्षमा प्रार्थना मांगता हूं। यदि किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का कोई अभाव हुई हो, तो आप लोग स्वयं ही संशोधन कर दीजिएगा। हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जो मन में आया, मन में तो नहीं, सिद्धांत में जो लिखा है वही बोल दिया है हमने। इसको अच्छे से विस्तार करके आप लोग समझा दीजिएगा, आप लोग संशोधन कर दीजिएगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, यही दास का आशा है। हरे कृष्ण, राधे श्याम।